अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और थर्ड ईयर आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी जा रही होगी। आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, मतलब आज हम ना पढ़ाई से थोड़ा हट के कुछ बात करेंगे कि आप लोगों ने कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, कैसे डिस्टिंक्शंस लेनी हैं और कैसे 85% मार्क्स लेना, जो कि मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट का ही MBBS स्टूडेंट का ड्रीम होता है, जैसे कि मेरा था। आज हम लोग ना स्टोरी एक बताएंगे आप लोगों को, मतलब कि ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करूँगी अपनी, जो कि मैंने सब कुछ किया था ड्यूरिंग माई MBBS थर्ड ईयर। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता लग सके असल में आप लोगों ने पढ़ना कैसे है इन दिस कोविड-19 सिचुएशन एंड ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन डेज। कोई पता नहीं अभी हमारे कॉलेजेस वगैरह दोबारा कब खुलते हैं, घर पर हैं, घर पे कैसे पढ़ना है, इस तरह की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कि आपने एक जगह ढूंढनी है घर में जहाँ पे आप लोगों ने ना सुकून हो, कोई शोर शराबा ना हो, खामोशी हो और आप इजीली कंसंट्रेट कर सकें ऑन योर स्टडीज़। अब जाहिर बात है क्वारंटाइन है तो हम लोग घर पे हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो कोई हमारे पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ सकें। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है घर में रिलेटिव्स आते रहते हैं, दावतें हो रही होती हैं या कुछ भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है कि भाई हमें प्राइवेसी मिल सके जहाँ पे हम बैठ के पढ़ सकें। तो इसके लिए ना आपने एक ना डिफरेंट किस्म की टेक्निक यूज़ करनी, जैसे कि मैं यूज़ करती थी कि ज़ाहिर बात है कि भाई हमारे घर में भी इसी तरह रिलेटिव्स वगैरह का आना जाना लगा रहता था। बीच में कभी ईद हो रही है तो कभी कोई वैसे दावत है किसी रिलेटिव की या फैमिली मेम्बर की, तो मैं ये करती थी कि मैं छत पे चली जाती थी, यानी सबसे ऊपर कोई ऊपर ना कोई किसी बंदे ने आना न जाना, तो सीधी बात थी ऊपर एक मैंने होना था, साथ मेरी किताबों ने होना था, और नीचे आती थी मैं कब, रात के 10 बजे, जब सारा सुकून हो चुका होता था नीचे कि भाई अब किसी और बंदे ने नीचे नहीं आना, मतलब घर में अब कोई और बंदा नहीं आएगा तो अब नीचे जाके मैं पढ़ सकती हूँ। रात के टाइम तो वैसे भी सब सो जाते हैं ना, तो वो सुकून होता है। तो दूसरी बात यह कि थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आप लोगों से मतलब कि ना कंसंट्रेशन के साथ ही आप लोगों से होंगे। मुश्किल नहीं है, बस कहते हैं कि जी हमें गौर से पढ़ो और हमें टाइम दो। तो जिसको भी आप टाइम दो ना, वो आपका अपना हो जाता है। टाइम दोगे ना किताबों को, फार्मों को, पैथों को, वो भी आपके अपने हो जाएंगे। तो इनको ना आप लोगों ने खामोशी सी अच्छी सी जगह पे बैठ के पढ़ना है जहाँ पे आप इनके ऊपर कंसंट्रेट कर सको, इनको वक्त दे सको। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने ना नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे ही हों लेकिन नोट्स बनाने हैं। मैंने भी नोट्स बनाए थे अपने टीचर की स्लाइड्स के, इसके अलावा खुद से भी नोट्स बनाए थे मैंने, बहुत सारे नोट्स बनाए थे। मतलब आप लोगों ने ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैप्टर पढ़ा, मेरी वीडियोस जैसे कि मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई या ANS की, उनको देखें जो वीडियो मैं समझा रही हूँ, अच्छा ये डायग्राम में ये पॉइंट इन्होंने बताया था, अच्छा ये पॉइंट ये इस डायग्राम लिखते जाओ। अच्छा ये रिसेप्टर हार्ट में है, लाइक बीटा 1 रिसेप्टर्स इन हार्ट, बीटा 2 रिसेप्टर्स इन ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री, इसके अलावा बाकी कई सारे और रिसेप्टर्स, M3 रिसेप्टर्स इन आई, M3 रिसेप्टर्स इन ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, टेबल्स बना लो, लिख लो, ताकि जब आप लोगों को ड्रग मिले ना, ड्रग आए आपके सामने, अच्छा जी हाँ ये तो इस डिजीज़ का ड्रग है, देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, या कोई साइड इफ़ेक्ट पूछे, अच्छा ये तो M3 रिसेप्टर का एगोनिस्ट था तो इसका मतलब इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, अच्छा ये बताया था आप ही ने। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ना लिख लिया करें, तो इस तरह ना आपका जो दिमाग होता है वो काम करता रहता है। खाली दिमाग कहते हैं ना, वैसे भी शैतान का घर होता है, तो आप इसको क्यों ना इस्तेमाल करते रहें। पढ़ लिया है, वीडियो सुन लिया, ठीक हो गया, अब आपने क्या करना, अब आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है। अब आपने इस माइंड को इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने उसको मज़ीद काम काम देना है, जैसे कि आपने नोट्स बनाने का इसको काम देना है। नेक्स्ट है जी, हमने प्लान करना है जी, शेड्यूल बनाना है। पिछले साल कम से कम मैंने 6 से 7 शेड्यूल बनाए होंगे पढ़ाई के। इवन मैंने कोई टॉपिक भी करना है ना, लाइक नियोप्लेसिया, 38 पेजेस का बहुत लंबा चैप्टर था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हालांकि उसमें से सिर्फ सिलेक्टिव भी पढ़ना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगी, गाइडलाइंस भेजूँगी मैं आपको हर टॉपिक की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ में। तो उसको वो 30 पेजेस का मैंने कहा चलो यार 2 पेजेस भी किए ना एक दिन में, तो आराम से जो है ना मेरा चैप्टर 15 दिन में हो जाएगा। तो मैंने जो है ना 15 दिन में ना आराम से कर लिया नियोप्लेसिया, तो उसको डिवाइड करके। इसी तरह फिर जेनेटिक्स आया, मैंने कहा अच्छा जेनेटिक्स के 10 पेजेस हैं, इनको मैं 5 दिन में करूँगी, लेकिन मैं स्लो हो गई। मैंने कहा चलो खैर है, 10 दिनों में मैंने जेनेटिक्स कर लिया। मतलब मैंने एक शेड्यूल सेट किया। आप लोगों ने भी क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल नहीं बनता मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जो मुश्किल टास्क हैं, मुश्किल टॉपिक्स हैं, उनको आप लोगों ने ना डिवाइड कर देना है।
लाइक फार्मा में आप लोगों को बहुत मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन लेंथी है, ये सारी बातें 12 चैप्टर हैं। कीमोथेराप्यूटिक्स उसके 12 चैप्टर हैं, तो उसको आपने क्या करना, अच्छा 2 चैप्टर एक दिन करूँगी, 2 दिन दूसरे दिन करूँगा, मतलब 6 दिनों में आप लोगों ने कीमो पढ़ लेनी है और एंड में आपने उनको रिवाइज़ करना है। समझ आ रही है? तो मतलब आपने ना हैवी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ना है, इकट्ठा नहीं पढ़ने बैठ जाना, इकट्ठा समझ भी नहीं आना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जी डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ी ख़राबी मोबाइल, ज़रा सा पढ़ते नहीं हैं 5 मिनट, अक्सर ही हमारे साथ ज़्यादातर तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स का तो यही हो रहा होता है, 5 मिनट पढ़ते नहीं हैं जी, मोबाइल देख लें, किसी दोस्त का मैसेज ना आया हो जी, किसी ने मैसेज ना कर दे, कोई ईमेल ना आ रहा, या फिर फजूल में फेसबुक की पोस्ट स्क्रॉल करने वाले जो काम होते हैं। पढ़ाई के टाइम मेरा मशवरा है, सबसे बेहतरीन मशवरा है जी, कभी भी मोबाइल नहीं साथ रखना, बहुत कम मोबाइल। इवन मैं थी ना, जब मैंने प्रॉफ देना था या मेरे स्टैंडअप्स या मेरे टेस्ट होते हैं, मैं मोबाइल साइलेंट करके ना, नेट शेट ऑफ करके ना, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं, कोई नोटिस आना ही नहीं है जी, जब मेरी पढ़ाई होनी है बंद करके रख देना जी। मोबाइल कमरे में हो, लाइक अगर हॉस्टल में होती थी तो रूम में रख के नीचे लाइब्रेरी चला गया या मैस हॉल चला गया या एनी डिफरेंट एरिया जाके मैं ढूंढती थी फार जहाँ पे मैं अकेले बैठ के पढ़ सकूँ। घर पे मुझे मोबाइल नीचे रखा, खुद छत पे पहुँच गया जहाँ पे किसी ने नहीं आना, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। यानी मोबाइल को अपने से दूर रखें जब आप पढ़ रहे हो। हाँ, जब आप थक गए हो तो बीच में ब्रेक लें 5 मिनट्स की, तब आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने क्या करना है, अगर आप लोग घर पे हैं जैसे कि अभी हैं क्वारंटाइन में, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो तब आपने क्या करना है जी, आपने ये इमेजिन करना है कि मैं घर पे तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं तो हूँ कॉलेज में। कैसे? अपनी रूटीन आपने कॉलेज के साल से सेट कर देनी है। यानी चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट हुआ, इतने मार्क्स आए, इतना रिजल्ट आया। इंशाल्लाह आई विल मेक माई वेबसाइट सून, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी लूँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह रिजल्ट्स वगैरह भी दूँगी। और HMC वाली भी है वैसे तो हमारी, लेकिन आई विल अपडेट यू सून। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ना मेरी फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने शेड्यूल बनाया है, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था, या मैंने एक लेंथी शेड्यूल बना दिया। अब मैं क्या करती थी, मैं शेड्यूल बनाती भी इतना टायरिंग थी कि मैं अपने आप को चैलेंज करने वाला। अब शेड्यूल तो बन गया, अब मैं कहती थी, तो कभी बंदा थक जाता होता है ना, या रमज़ान था या बीच में वैसे बंदे का दिल नहीं करा पढ़ने का, मैं ब्रेक ले लेती थी। लाइक एक दिन नहीं पढ़ा, नेक्स्ट डे उससे डबल काम कर लिया, बिकॉज फ्रेश होती थी मैं। या फिर ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है, नहीं यार कल डबल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, आधे घंटे की ब्रेक ले लो, 15 मिनट की ब्रेक ले लो, 10 मिनट की ब्रेक ले लो, चाय पी लो, जूसेस वगैरह पी लो, शेक्स वगैरह पी लो। इन सारी चीज़ों से आपको एनर्जी मिल जाएगी और फिर से आप लोग जो है ना दोबारा से एनर्जी गेन कर पाओगे, दोबारा से अपने शेड्यूल के ऊपर आने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपने कंसिस्टेंट रहना है, हार नहीं माननी, छोड़ना नहीं है कि हाँ यार दफ़ा करो पास हो जाऊँगा, कुछ नहीं होता, ये चीज़ नहीं करनी यार। अच्छे नंबर लो, अच्छे मार्क्स से पास हो, ताकि आगे पेशेंट को आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर सको। सही बता रही हूँ, मैंने जो वीडियोस बनाई है ना, इंशाल्लाह अगर आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बातों का फॉलो करेंगे ना, आप लोग 3rd ईयर में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाओगे। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने खुद मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, बिकॉज हमारे जो फार्माकोलॉजी के टीचर्स बहुत अच्छे थे। मेरे लेक्चर्स सारे उन्हीं की स्लाइड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और मैं सारी उन्हीं की बातें आप लोगों को बताती हूँ। प्रॉफ में उनसे हट के कुछ भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 266 मार्क्स आउट ऑफ 300, जो कि मेरी डिस्टिंक्शन है उस पर। तो आप लोगों को मैं बेहतरीन चीज़ ही बता रही हूँ, इससे आप लोग इजीली जो इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे वो पास भी हो जाएंगे, जो अच्छे तरीके से करेंगे वो डिस्टिंक्शन ले जाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्या है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर चीज़ें मुश्किल होती हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। अपने आप को गिल्ट नहीं देना, अपने आप को लो नहीं फील कराना, यार दफ़ा करो नहीं आता मैं छोड़, नहीं। अपनी फैमिली से कंसल्ट करें कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अपने फ्रेंड से पूछ लें, यार तुम्हें आता है मुझे बता दो या मुझे समझा दो, या अपने टीचर से पूछ लो, अपने सीनियर से पूछ लें, या मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ आप सबको, जिस टाइम मर्ज़ी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माई ईमेल, आई विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सपोर्ट लेनी है अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, एंड आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज हेयर फॉर यू टू सपोर्ट। तीसरी चीज़ जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो बात है ना, कि हमने लिखना कैसे है, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन का क्या मतलब है कि अब ये आपकी टेस्ट की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ANS की वीडियो देखी, मिनी कैटजंग से चैप्टर पढ़ा, नोट्स भी बना लिए, तैयार भी हो गया, MCQs भी हो गए। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा यार अब तो मैं चेक कैसे करूँ कि मुझे आता है या नहीं आता। सिंपल सी बात है,
गो थ्रू अ ट्रायल, टेस्ट दें अपना, MCQs का दें, SCQs का दें, इस तरह की चीज़ों का टेस्ट दें। टेस्ट का रिज़ल्ट है, अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, लाइक आप कहते हैं जी सिम्पैथोमेटिक्स में मेरे ज़्यादा MCQs गलत हुए थे, यार मुझे तो एपिनेफ्रिन का यूज़ नहीं पता, यार मैं क्या करूँगा, मुझे तो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट का नहीं पता, मुझे उनके यूजेस का नहीं पता, अब मैं क्या करूँगा। सिंपल सी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको लिख लो। नहीं समझ आ रहा, टेक्स्ट मी या ईमेल मी या कमेंट्स में लिख दें, भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लोगों को मैं इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी कि अच्छा ये इस चीज़ का, ताकि आप लोगों को सेंड अप टेस्ट या आगे जो प्रॉफ आएगा उसमें कोई मसला ही ना हो, आप लोग 100% तैयारी के साथ जाएं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना ईमेल ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट, हमने सबसे मुश्किल तरीन जो चीज़ है ना अब तक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, अक्सर मेडिकल स्टूडेंट कहते हैं कि जो है वो घर पे पढ़ना मुश्किल होता है। सही बात है, वैसे अक्सर लोगों को लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। सिंपल बात है, बिकॉज मैं आती ही प्रेप्स में घर हूँ, मतलब मैं घर में पढ़ने के लिए आती हूँ। बिकॉज घर में यार आप रिलैक्सड होते हो, खाना अच्छा है, फैमिली सपोर्ट है, हर चीज़ आपके लिए बेहतरीन है। हॉस्टल में तो आधा बंदा स्ट्रेसफुल रहता है, ना खाने पीने को अच्छा होता है, तो घर बेहतरीन चीज़ है का। ऊपर से आप लोग अभी तो वैसे क्वारंटाइन में कोविड-19 चल रहा है, तो इसको यूटिलाइज़ करो। तो इस आप लोग मेरी वीडियोस को देखो, घर में बैठे हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अब मैं अपलोड कर रही हूँ बार बार, तो आप लोग उन वीडियोस को देखो, उनके नोट्स बनाओ, उनके टेस्ट में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो आप लोगों ने SCQs MCQs अपने आप को चेक करो कि यार मुझे कितना आता है। टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो वेस्ट नहीं करना, टाइम देना है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन आए फार्मा में, पैथो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फोरेंसिक और BS के भी वीडियोस बनाऊँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके इन वाइवाज एंड OSP। आप लोगों ने क्या करना है, अब मेरी इस सारी बातों के ऊपर अमल करना है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है और इन सारी पॉइंट्स के ऊपर आपने अमल करना है। और इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज़ हेल्प यू व्हेन एवर यू नीड। टेक्स्ट मी और ईमेल मी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने इस वीडियो के बारे में या मेरे चैनल के बारे में अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके कि कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ईयर में इट्स टू ईजी, जस्ट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग ईयर। अल्लाह हाफिज़।